Hello students, I am Sonu Kasana and this is the chapter 6 Natural Vegetation and Wildlife book exercise. Let's start doing this book exercise. Very first question is, which are the two factors on which the growth of vegetation mostly depend? कौन से वो दो फैक्टर हैं जिनके ऊपर ज़्यादातर जो वेजिटेशन की यानी वनस्पतियों की ग्रोथ है वो डिपेंड्स करती है? तो सबसे पहला है टेम्परेचर एंड मॉइस्चर आर द टू फैक्टर्स ऑन विच द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन मोस्टली डिपेंड्स. ओके, टेम्परेचर और मॉइस्चर है ना, यानी तापमान और नमी, इन दो चीज़ों पर ही आधारित होती है वनस्पति की बढ़ना, कितना बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर दी थ्री ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन? नेचुरल वेजिटेशन की तीन कौन सी ब्रॉड कैटेगरीज हैं? बड़े स्तर पर तीन भागों में, कौन से तीन भागों में उन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं? तो वो हैं फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड सर्व्स. फॉरेस्ट मतलब वन, ग्रासलैंड्स मतलब घास के मैदान, और सर्व्स मतलब झाड़ियाँ. ओके स्टूडेंट्स, चलिए जी. थर्ड आपका है, नेम द टू हार्डवुड ट्रीज कॉमनली फाउंड इन द ट्रॉपिकल वेजिटेशन फॉरेस्ट. हार्डवुड चाहिए आपको दो, तो उनके नाम लिखने हैं. वैसे मैंने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी लिखवा रखे हैं जो अलग से एक्स्ट्रा वर्क करा रहा. चलिए, इसमें आप लिखिए, एक रोजवुड लिखिए और एक इबोनी लिखिए. रोजवुड एंड इबोनी. एंड रोजवुड की लकड़ी जो है ना, मोस्टली यूज़ की जाती है बैट्स बनाने के लिए. जो कैट बैट्स होते हैं उन्हें बनाने के लिए रोजवुड की लकड़ी का यूज़ किया जाता है. चलिए जी. इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट फाउंड? जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं वो संसार के किस हिस्से में पाए जाते हैं? तो आंसर इज, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका. ठीक है, भारत के ज़्यादातर हिस्से में है ना, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में और मध्य अमेरिका में, इन जगहों पर पाए जाते हैं. नंबर 5, इन विच क्लाइमेट कंडीशंस आर सिट्रस फ्रूट्स कल्टिवेटेड? किस तरह की कंडीशंस में जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस वो कहते हैं मतलब जिनमें मतलब रस होता है, नींबू की प्रजाति वाले सिट्रस होते हैं, वो किस तरह की मतलब अवस्था में ज़्यादा अच्छे से होते हैं? तो आंसर है, सिट्रस फ्रूट्स कल्टिवेटेड इन द रीजन वेयर क्लाइमेट कंडीशंस इज हॉट ड्राई समर एंड माइल्ड रेनी विंटर्स, है ना. हॉट ड्राई समर्स एंड माइल्ड रेनी विंटर्स. ये दो जगह हैं जहाँ पे मिलते हैं. आपका आता है क्वेश्चन, मेंशन द यूजेज ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट. कॉनिफेरस फॉरेस्ट के यूजेज को मेंशन करना है. चलिए जी. वेरी फर्स्ट इज मेकिंग पल्प फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीपल एंड न्यूज़ प्रिंट. आपको पल्प बनाना है, बनाने के लिए यूज़ किया जाता है कार्निफोरस फॉरेस्ट का. जो पेपर और न्यूज़पेपर के लिए कागज़ बनता है उसमें का पल्प बनाया जाता है. पल्प लुगदी कहते हैं हिंदी में, लुगदी. फिर आपका सेकंड, मैच बॉक्सेस एंड पैकिंग बॉक्सेस आर आल्सो मेड फ्रॉम द सॉफ्टवुड ट्रीज. जो सॉफ्टवुड ट्रीज होते हैं उनसे मैच बॉक्स यानी कि माचिस जो होती हैं, घर में यूज़ होती हैं माचिस, और जो पैकेजिंग वगैरह होता है जैसे सेब की, संतरे की, फलों वगैरह की पैकेजिंग होती है, वो बारीक वैसे तख्ते से होते हैं, बारीक छोटी खप्पस सी, उनसे होती है
है ना, वो भी सॉफ्टवुड से ही होता है। और फिर होता है चीड़ पाइन केदार आर इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट वैरायटी ऑफ ट्रीज, है ना। चीड़, केदार, पाइन वगैरह जो हैं ये इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट वैरायटी हैं ट्रीज की, पेड़ों की। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सीजनल ग्रासलैंड फाउंड। दुनिया के किस हिस्से में जो सीजनल ग्रासलैंड्स होते हैं वो मिलते हैं, किस हिस्से में पाए जाते हैं ग्रासलैंड्स जो सीजनल होते हैं। तो आंसर है सीजनल ग्रासलैंड्स फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन्स, जो मिड लैटिट्यूडनल जोन्स होते हैं वहाँ पर मिलते हैं। एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री, जो इंटीरियर पार्ट होता है कंट्री का उसमें। चलिए जी, अब द टिक द करेक्ट आंसर्स पे आ गए। सबसे पहला है मोसेस एंड लिचेंस आर फाउंड इन, कहाँ पाई जाती हैं मोसेस और लिचेंस? ये मिलते हैं आपको टुंड्रा वेजिटेशन में, ओके। आपको सारे ऑप्शंस लिखने हैं तब आंसर टिक करना है। राइट ऑल द ऑप्शंस एंड देन टिक द आंसर, ओके। चलिए जी, थॉर्नी बुशेस आर फाउंड, फर्स्ट है हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट, हॉट एंड ड्राई डेस्टेरिक क्लाइमेट, कोल्ड पोलर क्लाइमेट। तो आंसर आपका बी है, हॉट एंड ड्राई डेस्टेरिक क्लाइमेट। नेक्स्ट है आपका, इन ट्रॉपिक वेजिटेशन फॉरेस्ट वन ऑफ द कॉमन एनिमल इज मंकी, जिराफ, कैमल। आंसर इज मंकी। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है आपका, वन इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट इज कॉर्निफेरस फॉरेस्ट की एक अच्छी इम्पोर्टेंट वेराइटी कौन सी है? रोजवुड, पाइन, टीक। आंसर इज पाइन। आंसर इज पाइन। फिफ्थ है स्टेप्स ग्रासलैंड इज फाउंड इन, तो सी आपका है सेंट्रल एशिया। इसके ऑप्शंस हैं साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल एशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल एशिया। चलिए जी, अब आपको करना है मैच द फॉलोइंग। पहला है वालरस, केदार, ओलिव्स, एलिफेंट्स। ऑप्शंस हैं इसके सॉफ्ट वुड ट्री, एन एनिमल ऑफ ट्रॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट, ए पोलर एनिमल, टेम्परेचर ग्रासलैंड इन ऑस्ट्रेलिया, है ना। आपको आइडिया हो गया होगा वैसे, लेकिन चलो आंसर्स बता देते हैं, नीचे भी अभी बचे हुए हैं, रुको। तो कंपोज और डाउन्स और थर्नी सर्ब्स, ए सर्किट्स फ्रूट, ए सिट्रस फ्रूट और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। चलिए जी, आंसर्स देख लीजिए कौन से का किसके साथ है। सबसे पहला है आपका वॉलरस, ए पोलर एनिमल, केदार, ए सॉफ्टवुड ट्री, ओलिव्स, ए सिट्रस फ्रूट, एलिफेंट्स एन एनिमल ऑफ ट्रॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट, कंपोज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ऑफ ब्राज़ील, डाउन्स टेम्परेट ग्रासलैंड इन ऑस्ट्रेलिया। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन पॉज द वीडियो। आप वीडियो को बीच में पॉज करके आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आराम से रोक करके वीडियो को तब लिख करके तब आगे प्ले करें। गिव रीजन्स, आपको रीजन्स देने इन क्वेश्चंस के। सबसे पहला क्वेश्चन है द एनिमल इन पोलर रीजन्स हैव थिक फर एंड थिक स्किन। जो पोलर पे मतलब जो ध्रुव होते हैं उत्तरी और दक्षिणी, उन पे जो एनिमल्स वगैरह रहते हैं उनके फर होते हैं, है ना। उनकी स्किन मोटी होती है, उनके स्किन पे फर भी होते हैं क्योंकि वहाँ बहुत सर्दी होती है। आंसर लिखते हैं द एनिमल इन पोलर रीजन हैव थिक फर एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम क्लाइमेटिक कंडीशंस। वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी होती हैं, जैसे मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो उससे बचने के लिए उनके पास फर और स्किन होती है मोटी। सेकंड है आपका ट्रॉपिकल डिसोसियस, ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। जो ट्रॉपिकल डेसिडियस
फॉरेस्ट होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो अपनी जो पत्तियां होते हैं उन्हें गिरा देते हैं। चलिए जी, इसका आंसर है, इसका क्या रीजन है? ट्रॉपिकल deciduous trees shed their leaves in the dry season to survive harsh weather condition and save water। है ना, जो हार्श वेदर कंडीशन होती है, मतलब हार्श कहते हैं रूखी, जो रूखी कंडीशन होती है आसपास की, और पानी को बचाने के लिए वो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। द टाइप एंड थिकनेस ऑफ वेजिटेशन, सॉरी, द टाइप ऑफ थिकनेस ऑफ वेजिटेशन, थिकनेस ऑफ वेजिटेशन चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो एक जगह से दूसरी जगह बदल जाती है। चलिए जी, आंसर आपका है द टाइप एंड थिकनेस ऑफ वेजिटेशन चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर, है ना, एल्टीट्यूड, थिकनेस ऑफ सॉइल एंड रेनफॉल एट डिफरेंट प्लेसेस। ओके स्टूडेंट्स, so this was your book exercise of the chapter natural wildlife and natural vegetation. Complete this exercise in your notebook. Thank you.